सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद 7वां अध्याय। ऋषभ देव जी का पुत्र भरत का शासनारूढ़ होना एवं वन में तप करने के लिए प्रस्थान। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, ऋषभ देव जी का भरत नामक ज्येष्ठ पुत्र जो उनकी जगह पर राजा हुआ था, उसने धर्म पूर्वक राज करते हुए प्रजा का पुत्र के समान पालन किया। उसने अपना विवाह विश्व रूप की कन्या पंचजनी से किया। उसी स्त्री से धूमकेतु आदि 5 पुत्र बड़े सुंदर एवं प्रतापशाली उत्पन्न हुए। जब राजा ने अनेकों यज्ञ करके उनका फंड श्री नारायण जी को अर्पण कर दिया, तब राजा को पर ब्रह्म परमेश्वर की चतुर्भुजी प्रतिमा का दर्शन ध्यान अवस्था में होने लगा। इसी प्रकार 10,000 वर्षों तक राज का सुख उपभोग करने के बाद सांसारिक संबंधों को स्वप्नवत मिथ्या जानकर उनसे विरक्त हो अपने पुत्रों को राज सिंहासन सौंप दिया और स्वयं वन में गंडकी नदी के तट पर, जहाँ श्री नारायण भगवान स्वयं शालिग्राम के रूप में निवास करते हैं, वहाँ बैठकर भगवत स्मरण में लीन हो गए। वे वहाँ पर्णकुटी में रहकर और कंद मूल खाकर राज के सुख उपभोग से भी अधिक आनंद का अनुभव करने लगे। अतः वेद की आज्ञा अनुसार ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों को नित्य प्रति शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। एक दिन राजा भरत दोपहर के समय नदी के तट पर बैठे हुए श्री नारायण भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय एक गर्भवती हिरणी अपने हिरणों के झुंड से अलग होकर जैसे ही वहाँ जल पीने लगी, वैसे ही एक सिंह दहाड़ा। उसका शब्द सुनते ही हिरणी भागी और नदी का सेतु लांघते समय उसका पेट से बच्चा गिर पड़ा। वह बच्चा तो जिंदा बच गया, हिरणी उसी जगह पर मर गई। राजा भरत ने यह दशा देखकर विचार किया कि इस बच्चे को यहाँ पड़ा रहने से कोई जानवर खा लेगा या भूख प्यास से यह मर जाएगा, तो इसका पाप मुझे लगेगा। श्री नारायण जी ने इसका बोझ मेरे ऊपर डाल दिया है, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने उस बच्चे को उठा लिया और पानी से धोकर अपनी कुटी पर ले आए और गाय का दूध पिलाकर उसे पालने लगे। सुखदेव जी बोले, हे राजा, जब उस बच्चे को पालने से अधिक ममता हुई तो निज हाथों द्वारा हरी घास छीलकर उसको खिलाने और अपने समीप सुलाने लगे। दिशा फिरने व स्नान करने के समय भी उसे अपने साथ रखते थे। पूजा एवं तप में भी उसे अपने निकट बैठा कर रखते थे। भरत जी को उस बच्चे के प्रति घनिष्ठ प्रीति के फलस्वरूप उनके जप एवं ध्यान में विघ्न उत्पन्न होने लगा। जब वो बच्चा कहीं चला जाता तो वे उदास हो बैठ जाते। अकस्मात एक दिन बच्चा छूटकर वन में चला गया और अपने समूह में मिल गया और कुटी में वापस नहीं आया। जब राजा ने अत्यधिक अन्वेषण पर भी वह नहीं मिला तो शोक करने लगे और मैंने महाभूल की। अकेला छोड़कर वह पलायन कर गया। मैं यदि यह जानता कि वह चला जाएगा तो उसे अकेला न छोड़ता। ईश्वर कृपा करके मेरा भाग्योदय करे, जिससे बच्चा मेरे पास आ जाए। क्रोधित होने पर वह मुनीश्वरों के बालकों की तरह डरता था। पृथ्वी, तूने उसे अकेले देकर उठा तो नहीं लिया? अतः मेरे बच्चे को बता। जब इसी प्रकार शोक विलाप करते हुए रात्रि काल आ गया तो राजा बोला, हे चंद्रमा, तुम्हारी दृष्टि में वह बच्चा अवश्य होगा। अतः जहाँ मेरा बच्चा हो कृपा कर बता दो, जिससे वह मिल जाए, अन्यथा मेरे प्राण निकलने के लिए व्याकुल है। पुत्र की मृत्यु होने से जो शोक होता, उससे अधिक चिंता भरत जी ने उस बालक के लिए की। उस दिन उन्होंने स्नान, पूजा और भोजन कुछ भी नहीं किया और उसी शोक में मर गए। हिरण के बच्चे के ध्यान में मरने के कारण देह त्याग किया और हिरण का जन्म प्राप्त किया। सुखदेव जी बोले, हे राजन, भरत जी हिरण का जन्म त्याग कर वन में रहने लगे तथा हरि भजन की महिमा से पिछले जन्म की स्मृति थी। अतः अपनी अज्ञानता को याद कर मन में विचारते थे कि हरि चरणों को त्याग कर जैसे स्नेह उस बच्चे से किया, वैसा अपनी पत्नी व पुत्र से भी नहीं किया था। उसके मोह के कारण ही मनुष्य से हिरण की देह पाई है। भरत जी पूर्व बात सोचकर किसी हिरणी आदि से प्रेम नहीं करते थे।
कहते थे कि न मालूम इनकी संगति से मेरी क्या गति होगी। इसी कारण वह किसी जीव को पीड़ित नहीं करते थे और न ही हरी घास खाते थे। गिरे हुए सूखे फल और पत्ते खाकर हिरण देह होते हुए भी ईश्वर का ध्यान और स्मरण करते थे। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, मृत्यु के प्रति क्षण मनुष्य को डरना चाहिए, न मालूम किस समय मौत आ जाए। एक हिरण के बच्चे के मुंह में ऐसे महात्मा की यह गति हुई, फिर दूसरों की तो क्या शक्ति है। जो कोई हरि भजन छोड़कर माया जाल में फंसेगा उसकी ऐसी ही गति होगी। भरत उस शरीर में निरंतर इसी बात को सोचते थे कि जल्दी से जल्दी इस शरीर से मुक्ति मिले तो मनुष्य शरीर पाकर ईश्वर का भजन करो। एक दिन नदी पार कर रहे थे, वे सूखे पत्ते खाने से दुर्बल हो गए थे, अतः पुलहाश्रम नदी में गिर गए। फिर अर्थवेद पढ़ने वाले एक ब्राह्मण के पुत्र हुए, उनका नाम भरत रखा गया। जब वे युवक हुए तब पूर्व जन्म का वृत्तांत याद करके संसारी मोह में फंसे और दिन रात परमेश्वर का भजन में ध्यान लगाए रहे। अपने पिता के डांटने पर भी पढ़ने में मन नहीं लगाया। उस ब्राह्मण ने अंत समय में अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, मैंने बहुत चाहा कि तुम्हारा भाई भरत कुछ पढ़े, परंतु उसने पढ़ाई में मन नहीं लगाया, इस कारण मूर्ख रहा। तुम लोग मेरे अंत समय की बात मानकर ऐसा उद्योग करना कि जिससे वह पढ़कर चतुर हो जाए। जब वह ब्राह्मण यह कहकर मर गया तब उनके पुत्रों ने भरत को पढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु वह नहीं पढ़ा। जड़ भरत का रूप बनाकर ऐसे रहने लगा कि कोई खिला दे तो खाए, पिला दे तो पिए, नहीं तो कुछ सोच न करके दिन रात परमेश्वर के ध्यान में मग्न रहे। भरत के भाइयों ने यह हाल देखकर उससे अपना मन अलग कर लिया, परंतु भोजन उसको दे दिया करते थे। जब उन्होंने देखा कि यह घर गृहस्थी का कोई काम नहीं करता, वृथा ही खाता है, तब तो उसे अपना खेत अगोरने के लिए बैठाकर कहा कि तुम देखा करो जिससे यह खेत का अनाज कोई न ले जाए, पशु पक्षी न खाने पावे। जड़ भरत ने उसकी रखवारी न की और वहाँ आनंद पूर्वक बैठकर परमेश्वर का ध्यान तथा स्मरण करने लगे। एक विलोक राजा जो उस देश में रहता था, उसने प्रतिज्ञा की थी, यह भद्रकाली, मेरे पुत्र होगा तो मैं तुम्हें मनुष्य का बलिदान दूंगा। जब भद्रकाली की कृपा से उसके घर पुत्र उत्पन्न हुआ तब उसने एक बालक को बलिदान देने के लिए मोल लेकर उसका पालन किया, किंतु वह बालक अपना बलिदान दिए जाने का हाल सुनकर भाग गया। तब राजा अपने नौकरों से बोला कि कुछ रुपया देकर एक मनुष्य बलिदान के लिए ढूंढ लाओ। वे लोग खोजते हुए रात्रि के समय उस खेत पर पहुंचे। वहां उन्होंने जड़ भरत को हष्ट पुष्ट देकर बलिदान के लिए पकड़ लिया और गले में रस्सी बांधकर राजा के मंदिर में ले गए। वहाँ राजा जड़ भरत को देखकर बड़े हर्ष से बोला कि तुम ऐसा अच्छा मनुष्य बलिदान के लिए लाए हो जो कि अपने मरने का कुछ भी डर नहीं रखता, आनंद मूर्ति दिखलाई देता है। भद्रकाली इसका बलिदान लेकर बहुत प्रसन्न होगी। राजा के पुत्र पुरोहित ब्राह्मण महामूर्ख थे, वेद शास्त्र का हाल नहीं जानते थे कि मनुष्य का बलिदान देना चाहिए या नहीं। इस बात का विचार न करके जड़ भरत का छोर कराकर उपटन लगाकर स्नान कराए और बलिदान देने के लिए उसको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए, इत्र और चंदन शरीर में मलकर बहुत अच्छा भोजन कराया। उस समय जड़ भरत के मन में प्रसन्न होकर कहा, जब से मेरे माता पिता मरे तब से मुझे किसी ने ऐसा उत्तम भोजन नहीं कराया था। आज इन लोगों ने शेष अगले अंक में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।